दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एशिया कप के फाइनल में 50 पर ऑल आउट होने पर हारने के बाद अब कप्तान शनाका बुरी तरीके से टूट गए हैं, बौखला चुके हैं अपने बयान में। आखिरकार भारत की जीत पर और अपनी फाइनल में इतनी बुरी हार पर और सिराज पर ऐसा क्या कह गए शनाका के सुनकर आज हर कोई दंग है। शनाका के बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ये सिराज, बुमराह व शाहीन शाह अफरीदी तीनों में सबसे बेहतर गेंदबाज कौन है अब तक का? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एशिया कप 2023 का फाइनल कुछ ऐसा रहा जिसे हमेशा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसकी वजह केवल एक सुपरस्टार 29 साल के मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को आगे अपने झुका दिया है। श्रीलंका और भारत की टीम के बीच का ये फाइनल दोस्तों उसी मैदान में खेला गया जहां पर हम पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर इन दोनों को सीढ़ी बनाकर फाइनल तक पहुंचे। लेकिन अब श्रीलंका की टीम भी फाइनल में पहुंच गई थी और वो टॉस भी जीत गए और टॉस जीतकर उन्होंने दोस्तों पहले चुन ली बल्लेबाजी। ये भारत को एक खतरा लग रहा था तब तक, केवल जब तक सिराज गेंदबाजी पर नहीं आए। वैसे दोस्तों बुमराह ने भी विकेट लेकर शुरुआत करी थी, लेकिन सिराज के इसके बाद काम कुछ ऐसे रहे कि वो दुनिया में उनका नाम करा गए। दोस्तों पारी के चौथे ओवर में सिराज ने ऐसा कर दिया जो आज तक किसी फाइनल के इतिहास में हो नहीं पाया है। सिराज ने इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, चार विकेट निकाले, जिसमें निशंका, समर विक्रमा, असलंका और धनंजय डिसिल्वा का नाम शामिल था। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आगे चलकर शनाका को 0 पर आउट करने वाले और साथ ही साथ कुशल मेंडिस को भी आउट करने वाले सिराज ही थे। कुल मिलाकर 14 रन देकर इस खिलाड़ी ने 6 विकेट अपने नाम किए और श्रीलंका आउट हो गई 50 रन पर। दोस्तों फाइनल का मैच हो, 300 से ज्यादा गेंदें आपके पास हों और 10 विकेट हों तो क्या 51 रन नहीं बनेंगे? इस पर हाँ या ना का जवाब मांगना बेवकूफी होगी, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को चेज कर दिया और एक बहुत बड़े अंतर से, विकेट्स के मार्जिन से हम इस मैच को जीत गए हैं। लेकिन जीत के असली हीरो तो एक ही हैं, मोहम्मद सिराज, और इस बात को शनाका भी अच्छे से समझते हैं, बखूबी जानते हैं। इसीलिए जब वो हारे तो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए नजर आए। आपको बताएं दोस्तों कि शनाका ने भड़कते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों पर, लेकिन सिराज पर क्या कहा। दोस्तों आपको बता दें कि शनाका ने मैच के बाद, फाइनल में हारने के बाद अपने बयान में कहा, हमारी इतनी बुरी हार के जिम्मेदार केवल हम खुद हैं। फाइनल का मुकाबला, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने जितनी भी मेहनत करी सब आज मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तान को हराकर यहाँ पहुंचे, लेकिन आज एक ऐसा कलंक लगा है जो शायद सालों तक मिट नहीं पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से जीत की हकदार है, शायद इसीलिए वो विजेता भी है। ये मैदान, ये मिट्टी, ये पिच चाहे जितनी खराब क्यों ना हो, इतनी खराब नहीं हो सकती कि पहली इनिंग में यहाँ 50 रन ही बन पाए। ये हमारी टीम की गलती है, बल्लेबाजों की गलती है। गेंदबाजों को आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब बल्ले से ही 50 रन निकले तो फाइनल क्या आप खाक जीत पाएंगे, वो भी भारत के सामने। हमें यह हार स्वीकार है, लेकिन अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा कि इतनी बुरी बल्लेबाजी के चलते वो हार को देखकर गए हैं यहाँ से। लेकिन एक बात भी पक्की है कि विरोधी टीम की तरफ से केवल सिराज की गेंदबाजी में ही वो तेज तर्रार बना, वो रफ्तार दिख रही थी जिसका सामना हम कर ही नहीं पाए। प्रेशर इतना बढ़ता चला गया सिराज के नाम का कि एक के बाद एक हम आउट होते चले गए और अंततः हम ऑल आउट हो गए। सिराज आप वाकई में सुपर हीरो हैं, आपको तो जीत मुबारक, लेकिन कहीं ना कहीं हार से बहुत दुखी भी हूं। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी मुबारक, अगली बार मिलेंगे तो शायद हम जीतेंगे। दोस्तों शनाका ने अपने बयान में वाकई में हार को स्वीकारा, सिराज की जमकर तारीफ करी जो उन्हें करनी भी चाहिए। दोस्तों एशिया कप के फाइनल के इतिहास में सिराज ने आज वो कर दिया जो दुनिया में कभी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच का ये एशिया कप का फाइनल आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर का मैच होगा, ये तो हर कोई सोच रहा था। ऊपर से श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुन लेती है, जो कि बिल्कुल इस मैदान की सिचुएशन से मैच करता है। लेकिन आज कोई भी सिचुएशन, कोई भी इक्वेशन चली नहीं, क्योंकि कोई चला तो वो था मोहम्मद सिराज और उनकी गेंदबाजी का सिक्का। और दोस्तों कहना पड़ेगा, अगर इस वक्त पर कोई वनडे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम का तुरुप का इक्का है ना, तो वो मोहम्मद सिराज ही हैं। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। देखिए हमारी पहले गेंदबाजी थी और पहले ही ओवर में बुमराह ने पहला विकेट दिला दिया था, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जरा उसकी वजह तो जान लीजिए। दोस्तों पहले ओवर में बुमराह के विकेट के बाद सिराज को चौथा ओवर दिया गया। ओवर की पहली गेंद पर वो निशंका को जडेजा के हाथों 2 रन पर कैच आउट कराते हैं।
इसके बाद सिराज समर विक्रमा को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर एलबीडब्ल्यू करते हैं और एलबीडब्ल्यू भी इतना सटीक कि इस खिलाड़ी को डीआरएस भी नहीं बचा पाया। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभी मैदान पर आए पहली गेंद खेल रहे असलंका को यह खिलाड़ी ईशान के हाथों कैच आउट करा देता है फुल लेंथ डिलीवरी पर, और आखिरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को वो आउट कराते हैं केएल राहुल के हाथों। मतलब कि दोस्तों 4 गेंदों में 4 विकेट सिराज के हाथों में थे, और ये तो केवल एक छोटा सा भाग था। असली विकेट सिराज ने लिया शनाका का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने उस खिलाड़ी को भी 0 पर आउट कर दिया और 16 गेंदों के अंदर 4 विकेट ले डाले। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस तक को बोल्ड किया सिराज ने पारी के 12वें ओवर में। यानी कि जो 8 विकेट हुए थे ना अभी तक, उसमें से 6 विकेट सिराज के नाम थे। और दोस्तों यकीन मानिए कि मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में 14 रन देकर ये 6 विकेट अपने नाम किए। आज तक एशिया कप के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी खिलाड़ी ने इतने कम रन देकर इतने ज्यादा विकेट लिए हों। ये अपने आप में इतिहास है। रिकॉर्ड तो सिराज ने बहुत बना दिए, लेकिन भारत को फाइनल भी जिता दिया। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हार और जीत का सवाल ही इनवैलिड हो गया था। वैसे आपको बता दें कि इतने सारे विकेट लेने के बाद सिराज ने अपने पिता को याद कर साथ ही साथ रोहित कोहली पे क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सिराज ने कहा, इस समय इस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपके सामने। जब भी कोई खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है तो केवल उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना, उसे जिताना। मैं जानता हूं कि एशिया कप का फाइनल हमारे लिए कोई छोटी चीज नहीं थी, इसीलिए जब मौका मिला इस पिच पर गेंदबाजों के लिए जिस वक्त पर डिफिकल्टी होती है, उसे मैंने केवल अपना बेस्ट करना चाहा। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने केवल विकेट टू विकेट गेंदबाजी पे फोकस नहीं किया, कुछ आउट स्विंगर्स भी थी, कुछ इन स्विंगर्स भी थी, और साथ ही साथ कुछ फुल लेंथ डिलीवरीज भी थी जो कारगर हुई। ये सब कुछ मुझे रोहित और कोहली भाई ने बताया था मैच से पहले। वो जानते थे कि अगर हमारी गेंदबाजी हुई तो कंडीशंस इसी तरीके से हेल्प करेंगी तेज गेंदबाजों को। आज ये जो सब कुछ मुमकिन हो पाया है ना, मेरे इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उमरा भाई से मैंने काफी कुछ सीखा है, और सबसे ज्यादा तो ये 5-6 विकेट जितने भी हैं ये सब मेरे फैंस को समर्पित हैं। यकीनन तौर पर अगर आज मेरे साथ मेरे पिता होते तो मुझे इस तरीके से देश को जिताता हुआ देखकर वो भी फक्र महसूस करते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सिराज के ये शब्द वाकई में दिल छूने वाले हैं। दोस्तों इतिहास में बहुत चीजें हमें पहली बार देखनी पड़ती हैं, और आज कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में किसी ने आज से पहले तो नहीं देखा होगा। एशिया कप फाइनल, यहाँ पर वो 2 टीमें पहुंची जो सबको खदेड़ कर फाइनल में अपनी जगह बना पाई। कई मैचेस तो ऐसे थे जो अंतिम गेंदों तक गए और श्रीलंका ने उन्हें भी जीता, फिर फाइनल में आए। लेकिन जब सामना भारतीय क्रिकेट टीम से था तब लगा कि श्रीलंकाई टीम तो अपना होमवर्क ही करना भूल गई। मैच की कंडीशन चाहे कैसी हो, मैदान चाहे कोई सा क्यों ना हो, जब भारत के सामने आना होगा तो तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये पाठ आज भारतीय टीम ने श्रीलंका तो क्या पूरी दुनिया को पढ़ा डाला है। दोस्तों हमें पहले गेंदबाजी मिली जो रोहित ने दोनों हाथों से स्वीकार करी, और आते ही मैदान जंग में अपने त्रुप के इक्को को सबसे आगे कर दिया, जसप्रीत बुमराह और सिराज। दोस्तों बुमराह ने तो पहले ओवर में विकेट लिया था, लेकिन सिराज आए पारी के चौथे ओवर में और 4-4 विकेट लेकर चले गए, जिनमें निशंका से लेकर धनंजय डिसिल्वा, असलंका जैसे खिलाड़ी तक शामिल थे। समर विक्रमा का भी विकेट उन्होंने लिया, और आगे चलकर कप्तान शनाका को भी आउट करने वाले वही बने। उनके दम पर दोस्तों हम पांड्या को भी देखते रह गए कि वो भी 2 विकेट कैसे ले गए। लेकिन असल बात तो यह है कि हमने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस मैच को जीत लिया था, क्योंकि श्रीलंकाई टीम 50 पर ऑल आउट हो गई थी। हमें टारगेट मिला 51 रन का। जरा सोचिए, झोली में 300 गेंदें हों और 51 रन बनाने हों तो क्या इतनी गेंदों की दरकार होती है? भाई पहले 5 से 6 ओवर ही काफी रहते हैं, और उन्हीं में सारा खेल हो गया। रोहित का बड़प्पन देखिए, एशिया कप का फाइनल था, इतने बड़े टूर्नामेंट में विनिंग रन कौन सा बड़ा खिलाड़ी नहीं लगाना चाहता, फिर भी उन्होंने ईशान किशन व शुभमन गिल को आगे कर दिया कि चाहिए और फाइनल जिताकर लौटिएगा, और इन दोनों ने वैसा किया भी। पहले ही ओवर में प्रमोद को चौका जड़ा शुभमन गिल ने, तो वही 3 रन ईशान ने ले लिए थे। अगले ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े पथिराना को ईशान किशन ने, और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। प्रमोद का तो मानो इंतजार ही कर रहे थे शुभमन गिल। तीसरे ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके आते हैं, और 18 गेंदों के अंदर ही हमारा स्कोर 32 टच कर जाता है। मतलब कि दोस्तों एक तो हमने वनडे के हिसाब से बहुत जल्दी आउट कर दिया श्रीलंका को, और वनडे के हिसाब से रन बनाने की बारी आई तो हम T10 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें शुभमन गिल और ईशान किशन ने फिर ज्यादा वक्त नहीं लिया, और पथिराना के एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके फिर से भी निकाले। और जीतने के लिए अब हमें बस 6 रन चाहिए थे, क्योंकि 5 ओवर में हमारा स्कोर 45 टच कर गया था, जिसके बाद छठे ही ओवर में
विनिंग शॉट इन दोनों खिलाड़ियों ने लगाए और ईशान किशन के 21 रन तो वह शुभमन गिल की लगभग 25 रन की पारी के दम पर हमने इस मैच को जीता। और दोस्तों, ये केवल मैच की जीत नहीं, एशिया कप की जीत है। श्रीलंका को हमने 10 विकेट के अंतर से रौंद कर रख दिया है और वनडे का एशिया कप जीत कर अपने नाम कर लिया है। जरा सोचिए, ये भारत की जीत विदेशी धरती पर है। अभी तो हमारी धरती पर वर्ल्ड कप होना है, तो उसमें बिरंगी टीमों का क्या हाल करेंगे। दोस्तों, भारत की जीत अपने आप में ऐतिहासिक है।